पहले जो परमाणु की कॉमिक्स आती थी वो मस्त कॉमिक्स आती थी, उसका टाइटल भी मस्त होता था और कॉस्ट्यूम के साथ साथ कलर कॉम्बिनेशन भी मस्त होता था इनका। उस समय डोगा और परमाणु और लगभग लगभग नागराज स्टोरीज पे बहुत मेहनत होती थी। शायद कॉमिक्स इंडस्ट्री में बहुत तगड़ा कंपटीशन होता था उन दिनों। तो शुरुआत में ही ये अंगार नाम का जो कैरेक्टर, जो निश्चित तौर पे ही किसी हॉलीवुड के कैरेक्टर से कॉपी होंगे, ये कनॉट प्लेस, जो कि कॉमिक्स लाइन में बहुत बार आया है, कनॉट प्लेस सीपी। और ये पहुँचे परमाणु और प्रलयंका अंगार से निपटने, क्रिमिनल्स को निपटा करके। प्रलयंका परमाणु की एक अच्छी खासी सहयोगी है। अंगार की भी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनके करीब 5-7 विलेन ऐसे थे, हो गया, फिर जाके अंगार हो गया, टाइफून हो गया। सभी की कहानियाँ और स्टोरीज बड़ी ज़बरदस्त होती थी और पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता था। ब्रायन लारा इसमें वर्ड्स आया हुआ है। ब्रायन लारा कितना पॉपुलर नेम है ये सभी लोग जानते हैं। उसके बाद सीधे नेपाल का ये सीन दिखाया गया है इसमें कॉमिक्स में। किसी से मिलने का यह सीन है, किसी के बारे में ये लोग मिलने का बात कर रहे होते हैं और उसी बीच में ये पर्वतारोहण का एक सीन दिखाई पड़ता है, जिसमें कि छोटे छोटे फ्रेम्स में रस्सी का भी एक सीन दिखाई पड़ता है इसमें। और ये कोई बैकड्रॉप में कोई कहानी चल रही है प्रलयंका और परमाणु के बीच में। और ये अंगार, मिस्टर ब्रायन, कौन हो तुम, क्या चाहते हो मुझसे? तुम मुझसे जानना चाहते हो मिस्टर ब्रायन, तो ये मैं जान लो, मैं हूँ तुम्हारी मौत। अब तो छक्के छूट गए ब्रायन लारा के अपने सामने शख्स को देखकर। क्यों मिस्टर? रह गए ना दंग, फट गई ना आंखें? अपनी इसी हालत में तुम यमराज के पास पहुंचोगे। धाड़, ऐसा हो सकता था अंगार, लेकिन अब नहीं होगा। परमाणु जवाब पहुंचा है। फिलहाल कॉमिक्स विलेंस के बीच में टक्कर भी शानदार होती थी राज कॉमिक्स में, और दोनों लोगों को अंगार फंसा देता है, बांध देता है, दोनों लोग बेहोश हो जाते हैं। अंगोरा नाम का कोई रहता है जो कोयले की खानों में काम करता था, अपने मजदूरी करके परिवार को पालता पोसता था, और दहकती खान में उसे उतार दिया जाता है प्रूफ कैप्सूल में पहन करके। ब्रायन, जल्दी से तुम उस कैप्सूल में बैठ जाओ, क्योंकि इस ज़बरदस्त अग्नि में हमारे एस्बेस्टस की पोशाक कुछ ही मिनट साट देगी। एस्बेस्टस ताप विरोधी पदार्थ होता है, मगर उस दहकती कैप्सूल में किसी कारणवश फंस जाता है और चेंज हो जाता है। उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो बिल्कुल एक म्यूटेंट में बदल जाता है। जैसे एक्समैन सीरीज़ के सारे म्यूटेंट्स होते हैं, वैसे वो बदल जाता है उसमें। तो ये मिस्टर ब्रायन लारा की खदान होती है, और खदान में ही ये सारी की सारी कन्वर्सेशन होती है अंगार के बीच में और मिस्टर ब्रायन के बीच में। इधर प्रलयंका को रस्सी से बांधे रहता है अंगार। इससे ज़्यादा बेहतरीन स्टोरी है गुड़ाकर, और ये मिस्टर ब्रायन भागने का प्रयास करते हुए अंगार के शिकंजे से भागने की कोशिश कर रहा है लारा, लेकिन भागता है। इस लोहे की स्काफोल्डिंग पर दौड़ती मौत तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अंगार के हलक से उबलते ठहाकों पर अचानक ब्रेक लग गए, आंखें अविश्वास से फटती चली गई। कारण था परमाणु और प्रलयंका। तुमने लारा को तो बचा लिया परमाणु, लेकिन खुद को नहीं बचा पाओगे। अंगार का शरीर और आत्मा दोनों जल रहे हैं परमाणु, ये दोनों राख बना देंगे तुझे। आह,
पहले से ही चोट खाया मस्तिष्क उस चोट को बर्दाश्त कैसे खा सकता था। फलस्वरूप नीचे को लहराता चला गया परमाणु का जिस्म। इससे पहले कि मेरा जिस्म धरती से टकराया गया शरीर राख बन जाए, परमाणु छल्लों से करना होगा यह इंतजाम। मस्तिष्क अंधेरे में डूब जाए। खोते हुए होश को काबू में रखने के लिए हर न्यूरॉन को गतिशील बनाए रखना होगा। उसके लिए चाहिए मस्तिष्क पर जबरदस्त कंट्रोल इच्छा शक्ति का। जब परमाणु अंगार से और खुद से लड़ रहा था तब प्रियंका अंगार के वार का जवाब दिमाग से देने की ठान चुकी थी। पास ही बहुमंजिला इमारत पर मौजूद पानी की बड़ी टंकी को उखाड़ लिया और उसे लेकर तुरंत ही वापस लौटी और उसे खोल दिया अंगार पर। शाबाश प्रियंका, बहुत दूर की कौड़ी लेकर आई हो तुम। ऐसे ही इस पर पानी डालते रहो, मैं ऐसे ही धुनाई दल करता रहूँगा। तो वहाँ पर कुछ देर के लिए विचलित हो जाता है अंगार और उसे दूसरी बार में तो भाप बना करके उड़ा देता है पूरी की पूरी टंकी को। ये था उस समय की आर्ट और ड्राइंग जो काफ़ी काबिले तारीफ़ थी। फिलहाल ये लोग सुपर हीरो हैं और ये लोग किसी तरीके से इधर परमाणु कहीं पहुंच करके फायर प्रूफ पोशाकों को एक से एक पहला चालू कर देता है और कुछ क्षणों बाद वापस आकर के अंगार को वहाँ से टांग लेता है और यमुना नदी में लेके जाता है और डुबा देता है उसे। और ये बुझा हुआ कोयले के रूप में रह जाता है। यहाँ पे शायद इसकी स्टोरी ख़त्म होती है जेल में, स्पेशल जेल में पहुँच करके, जिसके बाद की कहानी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि कंप्लीट हुई थी अब मरेगा परमाणु सीरीज़ में। ज़बरदस्त कॉमिक्स थी वो भी।